Good afternoon, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा छठी हिंदी व्याकरण एवं रचना में पाठ 15 क्रिया पढ़ रहे हैं। क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। एक चित्र हमारे सामने है। चित्र में बताया गया है कि एक बड़ा मैदान है, यहाँ लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। आप ये जो ग्रीन कलर के अक्षर हैं इनको ध्यान से देखिए। बूढ़े लोग बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। खेलना, पढ़ना। अब देखिए लड़के व्यायाम कर रहे हैं, करना। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, खेलना। कोयल पेड़ पर बैठी है, बैठना। आकाश में चिड़िया उड़ रही है तो उड़ना। और दूर कुछ लोग परिवार सहित बैठे हैं तो बैठना। आपने देखा इस चित्र में कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई कार्य हर कोई कर रहा है। खेल रही है, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, बैठी है, उड़ रही है और बैठे हैं। ये सभी शब्द किसी काम के होने की ओर संकेत देते हैं। इन्हें क्रिया रूप माना जाता है। काम, आप देखिए क्रिया की परिभाषा क्या होगी कि काम के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों या पदों को क्रिया कहते हैं। काम के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों और पदों को क्रिया कहते हैं। देखिए क्रिया की परिभाषा क्या होगी। किसी काम के करने अथवा होने का बोध अगर हो, जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। सोना, खाना, पीना, सोचना, चलना, हंसना, रोना, देखना, नाचना, गाना, है ना, ये सब क्या है? क्रिया। देखिए बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। बच्चा बीमार है तो इसमें बीमार होना क्या हो गई? उसकी क्रिया हो गई। पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। पक्षी सुंदर है तो इसमें सुंदर होने की क्रिया का पता चल रहा है। शेर दहाड़ता है तो दहाड़ना क्या हो गई? क्रिया। पत्ते हिलते हैं तो हिलना क्या हो गई? क्रिया। रजनी नृत्य कर रही है तो नृत्य करना क्या हो गई? क्रिया। कल मंगलवार था तो इसमें होने का, मंगलवार था यानी हुआ था, तो होने का बोध हो रहा है तो ये क्या हो गई? क्रिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं धातु। धातु क्या होती है? देखिए क्रिया की रचना और उसका मूल रूप धातु। धातु से क्या बनती है? क्रिया बनती है। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि पठ धातु, संस्कृत में आप सुनते हैं पठ धातु, लिख धातु। तो पठ यानी पढ़, पढ़ पढ़ धातु हो गई, लिख धातु हो गई, लिख धातु हो गई, बैठ धातु हो गई, बैठ क्या हो गई? धातु। जा धातु। अब देखिए धातु क्या होता है? क्रिया का प्रारंभिक रूप यानी मूल रूप, स्टार्टिंग रूप क्या होता है? पढ़। पढ़ से क्या बना हमने? पढ़ना, पढ़ते, पढ़ती, पढ़, पढ़ाई। तो ये वाले शब्द हमने किससे बनाए? ये सारे शब्द हमने धातु से बनाए। धातु का मतलब उसका स्टार्टिंग रूप यानी क्रिया का निर्माण हमने किसने किया? धातु से। जैसे लिख धातु है, लिख में हमने ना जोड़ दिया तो लिखना क्रिया बन गई, लिखते क्रिया बन गई, लिखाई क्रिया बन गई। तो ये सब क्या है? क्रिया है। लेकिन ये किससे बनी? ऐसे शब्द जिनसे क्रिया का निर्माण हुआ तो वो क्या कहलाई? धातु। अगर आपको पूछ लिया जाए कि धातु किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धातु किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। प्रत्येक क्रिया का रूप किसी न किसी धातु से ही बनता है। प्रत्येक क्रिया का जो रूप है वो किसी न किसी धातु से ही बनता है। जैसे देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर। क्रिया के दो भेद होते हैं। कैसे? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म यानी जो काम
जिसका क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग दो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। देखिए अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसका फल किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो। मान लो एक उदाहरण है, अभिनव हंस रहा है, तो अभिनव यहाँ पर क्या हो गया, अभिनव यहाँ पर हो गया कर्ता। कर्ता को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये बना रही हूँ, सर्कल बना रही हूँ, और क्रिया पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो अभिनव क्या है, कर्ता, और हंस रहा क्या है, क्रिया। यहाँ पर सुरेश क्या है, कर्ता, दौड़ रहा है क्या होगी इसकी, क्रिया। तो यहाँ पर सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है। और जहां पर कर्म नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। यानी जो कार्य किया जा रहा है, यानी जो क्रिया की जा रही है उसका सारा प्रभाव है, जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। यहाँ दूसरा कोई भी नहीं है, सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। तो क्रिया का फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा, वो भी अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया की कुछ उदाहरण, बीमार रो रहा है, तैराक तैर रहा है, चपरासी खड़ा है, बुढ़िया टहल रही है, नर्मदा स्कूल जा रही है। तो इसमें देखो बुढ़िया, बुढ़िया क्या हो गई, बुढ़िया कर्ता हो गई, टहलना क्या हो गई उसकी क्रिया, बीमार क्या है, कर्ता, रो रहा क्या होगी, क्रिया, तैराक कर्ता, तैर रहा है क्रिया, नर्मदा कर्ता, स्कूल जा रही है क्रिया, चपरासी कर्ता, खड़ा है क्रिया। तो उपयुक्त सभी वाक्यों में कर्म न होने से क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता यानी बीमार, तैराक, चपरासी, बुढ़िया और नर्मदा पर पड़ा। अतः ये पांचों क्रियाएं क्या होगी, अकर्मक क्रियाएं होगी। नेक्स्ट देखिए आप, सकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं के करने या होने का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी जहां पर कर्म होता है वो कौन सी क्रियाएं होती है, सकर्मक क्रियाएं होती है। यानी जहां पर क्रिया का फल सीधे किस पर पड़ता है, कर्म पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे एक उदाहरण मैं लिखती हूँ यहाँ पर आपके सामने, राम राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। अब मैं लिख दूं राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए राम, जस्ट 1 मिनट मैं आपको दूसरे कलर से करके बताती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। राम, राम क्या है, कर्ता, और पढ़ता क्या है, क्रिया। ठीक है, यहाँ पर राम कर्ता, पढ़ता क्रिया, लेकिन वो क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है पुस्तक। तो पुस्तक क्या होगा, अपना कर्म। यानी पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर। ठीक है, यानी जो क्रिया का फल है वो किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर, कर्म पर पड़ रहा है। तो वो क्या होगा, वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। जैसे नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, रीता टीवी देखती है, रीता मैं बोल दूं सिर्फ रीता देखती है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊं कि वो क्या देखती है, तो वहां पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया। यानी देखने का काम हो रहा है और वो सिर्फ रीता कर रही है। ठीक है, मैं बोल दूं रीता टीवी देखती है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि रीता क्या देखती है,
तो क्या का अपने को आंसर मिल गया कि रीता टीवी देखती है। तो जहां पर क्या, किसको, कैसे, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए कर्ता के साथ में और क्रिया के साथ में, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए, तो जहां पर अपने को उनके आंसर मिल जाते हैं तो वो आंसर क्या कहलाएंगे, कर्म कहलाएंगे। अब देखिए सकर्मक क्रिया को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जहां पर सिर्फ एक ही कर्म होता है वहां पर एक कर्मक क्रिया, और जहां पर 2 कर्म होते हैं वहां पर द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया तो जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि रीता टीवी देखती है, तो रीता क्या देखती है, रीता टीवी देखती है। और देखिए नेक्स्ट देखिए द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे देखिए वापिस आपका क्वेश्चन में लिखती हूँ यहाँ पर एक उदाहरण, राधा पिताजी को पत्र लिखती है, पत्र लिखती है। राधा किसको पत्र लिखती है, राधा पिताजी को पत्र लिखती है। तो राधा इसमें क्या हो गया, कर्ता, ठीक है। लिखना क्या हो गया, उसकी क्रिया। अब वो पत्र किसको लिख रही है, तो पिताजी को। तो एक तो कर्म हो गया अपने पिताजी, किसको, किसको शब्द का हमें आंसर मिला, तो वो किन को पत्र लिख रही है, पिताजी को। एक मैं पूछ लूं कि राधा पिताजी को क्या लिखती है, तो आंसर अपने को आएगा पत्र। क्या, किसको, किनको, ऐसे प्रश्न पूछा जाए या किससे और उनके उत्तर हमें मिल जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। तो यहाँ पर अपने पास 2 प्रश्नों के अपने को उत्तर मिल रहा है, 2 प्रश्न हमने पूछे, दोनों के अपने को उत्तर मिल रहे हैं, तो वहां पर अपने द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखो राम पत्र लिखता है, ठीक है। तो राम पत्र लिखता है, राम क्या हो गया, कर्ता, लिखता क्या हो गया, क्रिया, और पत्र क्या हो गया, उसका कर्म। लेकिन मैं कह दूं राम कलम से पत्र लिखता है, तो राम क्या हो गया, कर्ता, लिखना क्या हो गया, क्रिया, पत्र से पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो पत्र क्या हो गया, कर्म, और पत्र किससे लिखता है, कलम से। तो कलम और पत्र ये 2 आपके कर्म हो गए। देखिए द्विकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं। नेक्स्ट देखिए थोड़े से अपन ये पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। जो शब्द कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद होते हैं अकर्मक और सकर्मक। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए चौकीदार ने कुत्ते को पीटा, तो चौकीदार करता है, पीटना क्रिया है, और किसको पीटा, कुत्ते को। कुत्ता इसमें कर्म है। लड़की ने पुरस्कार जीता, लड़की क्या है, कर्ता, जीतना क्रिया, और क्या जीता उसने, पुरस्कार। यानी आपको इसमें ऑब्जेक्ट छांटना है, जिसको आप इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। माँ कपड़े धोती है, माँ कर्ता, धोती क्रिया, और कपड़े क्या है उसका कर्म। बच्चे खीर खा रहे हैं, तो खीर क्या हो गया इसका कर्म। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, तो एक तो उसने क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया। एक उसने अध्यापक ने गणित किसको पढ़ाया, छात्र को। तो यहाँ पर अपने द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोष्टक में दी गई धातु से बनने वाली क्रिया रूपों से वाक्यों से के खाली स्थानों को भरिए। बहुत दिन बाद लौटे अपने भाई को देखकर वह बहुत दिनों बाद लौटे अपने भाई को देखकर वह रोया। वह सिर पर रखकर एक गठरी लाया। सोहन दरवाजा खोलकर बाहर गया।
बच्चा किसके साथ आया? पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न वाक्यों में अकर्मक वाक्यों पर निशान ये वाला लगाना है और सकर्मक पर ये लगाना है। मुझे जाना है, मुझे जाना है अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। ईशा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर कर्म है पुस्तक, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। भावना देर तक रोती रही, तो रोने की क्रिया भावना के द्वारा की जा रही है और इसका प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। स्नेहा तैरती है, अकर्मक क्रिया होगी। राघव खाना खाने गया, यहाँ पर होगी आपके सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है मेघना सोती है, तो मेघना होगी आपके अकर्मक क्रिया। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।